मेरा नाम अनन्या है। मैं एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब करती हूँ। मैं 28 साल की एक विधवा हूँ। मेरे पति की मौत के बाद से मैं अकेले रात गुजारती थी। एक रात मेरे कमरे में एक चोर घुस आया। जब आवाज से मेरी नींद खुली तो मैंने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। मुझे अकेला पाकर उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि रात भर मेरी चीख निकल गई। मेरे पति की मौत के बाद मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। एक साल पहले ही उनकी मौत हो गई थी और हमारा कोई बच्चा भी नहीं था, तो मैं बिल्कुल ही अकेली शहर में रहती थी। सुबह तो मैं ऑफिस चली जाती थी, पर काम से वापस आने के बाद समय काटना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने जिम जाना शुरू कर दिया। वहाँ एक लड़का था जो मुझे देखते रहता था। मुझे अच्छा लगता था कि कोई तो लड़का है जो मुझे देख रहा है, क्योंकि अब तो मुझे देखने वाला, मेरी तारीफ करने वाला मेरा पति ही नहीं रहा। जब मैं कोई एक्सरसाइज गलत करती तो वह मेरे पास आकर मुझे सही तरीके से करना सीखना, और कभी कभी इस बहाने वो मुझे यहाँ वहाँ हाथ लगा देता। उसका हाथ लगते ही मुझे एक अजीब सा एहसास होता था, और उस वक्त मुझे एहसास होता था कि मैं कितनी अकेली हूँ और अपनी नौकरी के चक्कर में मैं कितनी तन्हा रह गई हूँ। मुझे जब इस कंपनी में नौकरी मिली थी तो मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किलों से ये जॉब मिली थी। मेरी पोस्टिंग घर से दूसरे शहर में हो गई और मेरा काम में धीरे धीरे मन भी लग गया। बस रात के वक्त में बहुत ही अकेलापन महसूस करती थी। एक साल बीत गए और मेरे माँ पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी, पर मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह नौकरी तो मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तभी मेरे लिए जहाँ मैं रहती थी उसी मोहल्ले से एक रिश्ता आ गया। लड़का दूसरे शहर में जॉब करता था, 2-3 महीने में एक बार घर आता था। मुझे ये रिश्ता पसंद आ गया तो मैंने उस लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी। ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे सास ससुर और एक देवर रहता था। मेरा देवर भी अच्छी जॉब करता था। मेरे पति शादी के बाद 15 दिन तक मेरे साथ ही रहे, लेकिन फिर उन्हें ड्यूटी ज्वाइन करना था तो वह चले गए। मुझे उनकी कमी खलने लगी और रात को अपने पति के लिए तड़पती रहती थी। बस फोन पर ही मेरी उनसे बात हो पाती थी। मेरा देवर कभी कभी मेरे कमरे में आ जाता और मेरे साथ बातें किया करता था। वह मेरी ही उम्र का था। धीरे धीरे मुझे अपना देवर पसंद आने लगा, क्योंकि वह मेरे पति से ज्यादा मुझे समय दिया करता था और वह हमेशा मुझे हंसाते रहता था। मेरे ससुर को बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि देवर मेरे कमरे में वक्त गुजारे। वह मुझे ताने मारते थे, पर मैं उनकी परवाह नहीं करती, क्योंकि आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ, कब तक ऐसे जीऊं। और देवर के साथ तो मेरा कोई गलत संबंध नहीं था, बस दोस्त मानती हूँ मैं उसे। जब मेरे पति 2 महीने बाद घर आए तो मेरे ससुर ने मेरे पति के कान भर दिया। ना जाने उन्हें क्या उल्टा सीधा बता दिया कि मेरे पति मुझ पर बरस पड़े। मैंने कहा आप चले जाते हो इसीलिए मैं राहुल से बात कर लेती हूँ, पर हमारे बीच में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। लेकिन मेरे पति ने अपने माँ पापा के साथ मिलकर कुछ महीने बाद देवर की शादी करवा दी। मेरे देवर अब अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारने लगा, तो फिर से मैं अकेले हो गई। मैं अब तक प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। मेरे सास ससुर मुझे बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते थे पढ़ी लिखी बहू है, इतनी देर से शादी किया और बच्चे होना भी जरूरी नहीं समझती कि कहीं काम छोड़कर घर पर ना बैठना पड़ जाए। एक दिन मेरे पति के कुछ दोस्त उनकी लाश लेकर घर पर आए। कह रहे थे उनको हार्ट अटैक आया था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरे पति के मौत के गम से बाहर आने से पहले ही मेरे ससुराल वाले ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। मेरी देवरानी तो मुझसे पहले ही जलती थी, क्योंकि देवर के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। देवरानी ने सास से कह दिया था कि अगर यह विधवा औरत घर पर रही तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। बाकी का कसर मेरी सास और ससुर ने पूरा किया। हालांकि मेरे देवर ने मेरे साथ तो दिया था, पर उनके आगे कुछ नहीं बोल पाए। उसके बाद मैं उस घर से निकलकर एक किराए के घर में आ गई थी और अब अकेले रह रही हूँ। यही वजह है कि मैंने जिम ज्वाइन किया, ताकि और लोगों से मेरी जान पहचान बढ़े। इसी बीच मैंने सोचा कि अपने भैया भाभी के पास चली जाती हूँ। मेरे माता पिता का देहांत हो गया था, तो अब मेरे भैया ही बस रह गए थे। मैं ट्रेन से जाने लगी। वो काफी लंबा सफर था और मुझे पता नहीं क्यों अकेले घबराहट हो रही थी। मेरे पास वाली सीट पर एक आदमी आकर बैठ गया। वह मुझे बार बार घूर घूर कर देख रहा था। मेरे पीने का पानी खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा अगले स्टॉप पर उतरकर भर लूंगी। पर जैसे ही अगला स्टॉप पहुंचा तो वह आदमी मुझसे मेरा बोतल छीनकर बोला मैं भर देता हूँ। वो जल्दी से चला गया।
मैं उसकी हरकतों से काफी घबरा गई थी। मुझे लगा कहीं यह आदमी चोर तो नहीं, लेकिन ट्रेन खुलने से पहले वह मेरे पास आ गया और मुझे पानी का बोतल थमा दिया। साथ ही कुछ खाने के लिए भी लेकर आया था। एक अजनबी के हाथों कुछ खाने का मेरा मन नहीं था, पर वह खाने लगा तो मुझ में हिम्मत आए और मैं भी उसे खाने लगी। बहुत तेज भूख लगी थी। घर से लाया हुआ खाना तो कब का खत्म हो चुका था। जब रात को सोने का वक्त आया तो मुझे ऊपर वाले बर्थ पर सोना पड़ा। उस आदमी ने कहा, मैडम मेरी नीचे वाली सीट है, तो आप इस पर सो जाए, मैं ऊपर सो जाऊंगा। एक अजनबी आदमी मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा था पता नहीं, पर उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मेरा भी जीने का कोई सहारा होता, तो मैं अकेले इतना घबराकर ट्रेन की यात्रा नहीं करना पड़ता, बल्कि मैं इसके मजे लेती। कुछ समय बीत जाने के बाद वह आदमी उतरकर मेरे करीब बैठ गया। मुझे नींद वैसे भी नहीं आ रही थी। मैं उठकर बैठ गई। ये देखकर उसने बोला, आप क्यों उठ गई, आप सोइए, डर क्यों रही है। मैं तो सच में डरी हुई थी। बस तभी उस आदमी का हाथ मेरे हाथ से टच हुए। मुझे एक अजीब एहसास हुआ, क्योंकि मैं कब से तन्हा थी। वह आदमी भी समझ गया। फिर हमने वह किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जब मैं अगले दिन भैया भाभी के घर पहुंची तो उनका व्यवहार मेरे प्रति सही नहीं था। मेरी भाभी की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आने से वह खुश नहीं है, क्योंकि मैं एक विधवा औरत हूँ और एक बार भी वह अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने नहीं देती। एक दिन तो भाभी ने कहा कि तुम्हारे आने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और दिन भर तुमसे बातें करते रहते हैं और शरारत करते हैं। भैया भाभी ने तो मुझे सीधे मुंह पर बोल दिया कि तुम खुद का देख लो। माँ पापा तो रहे नहीं, मैं तो कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने आई थी, हमेशा के लिए तो नहीं आई थी, और मैं अपने खर्चे तो खुद ही उठाती हूँ, उनके पैसे भी नहीं लेती। फिर पता नहीं क्यों मुझे ये सब बातें सुना रहे थे। मैं तो पूरी छुट्टियां बिताने के लिए आई थी, पर मुझे मन से अपना सामान पैक करके मैं वहां से निकल गई, क्योंकि उनके तानों से मैं परेशान हो गई थी। घर आने के बाद एक रात में सो रही थी, तभी घर के अंदर से कुछ आवाज आने लगी जिससे मेरी नींद खुल गई। मैं काफी घबरा गई कि आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने उठकर हॉल की लाइट ऑन की तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। एक आदमी नकाब पहने मेरे घर के अंदर था। जरूर कोई चोर होगा, तभी अपना चेहरा ढककर आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी सोचा कि मैं चिल्लाती हूँ, पर इससे पहले कि मेरे मुंह से आवाज निकल पाती, वह आदमी मेरे पास आ गया और मुझे पकड़ लिया। मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मुझ अकेली औरत को वह आदमी ने पकड़ लिया था। मैं करती भी तो क्या करती। वह चुपचाप थोड़ी देर खड़ा रहा तो मैं भी शांत हो गई। जब उसने अपना नकाब हटाया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। तो वही जिन वाला आदमी था, जो जरूर कुछ प्लानिंग करके रखा होगा। आखिर मुझ अकेली औरत से ये चाहता क्या है। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहती, उसने कहा, मैं आपके पति का दोस्त हूँ, हम साथ में काम करते थे, मैं यहाँ किसी मकसद से आया हूँ, आप घबराए मत, मैं आपका कोई भी नुकसान नहीं होने दूंगा। उसने मुझे चाय बनाने को कहा। अपने पति का नाम सुनकर मैं शांत हो गई और चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। तब आधी रात का समय हो रहा था। आखिर यह आदमी सच बोल रहा है या झूठ, मैं यही सोच सोचकर कांप रही थी। चोरों की तरह आधी रात को यह मेरे कमरे में क्यों आया, जबकि वह जानता है कि मैं विधवा हूँ। मैं डर के मारे पूरी तरह कांप रही थी। जब चाय बन गई तो मैं चाय लेकर कमरे में पहुंची। जब मैंने उस आदमी को चाय दिया तो वह मेरी तरफ घूर घूर कर ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वह आदमी कहने लगा कि आपके पति ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं आपका ध्यान रखूं। वह आपसे बहुत प्यार करते थे और आपके बारे में मुझे बताते रहते थे। आपके पति की आखिरी इच्छा है कि मैं आपसे शादी कर लूं। ये सुनकर तो मेरा सिर चकरा गया। यह क्या कह रहा है, शादी कर लूं, इससे मेरे पति की यह आखिरी इच्छा है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि यह आदमी मेरे पति के दोस्त है या नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस आदमी का जिक्र नहीं किया। मैं वहां बैठ गई और उससे कहा कि मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। उस आदमी ने कहा, यही हम सोच रहे थे, इसलिए इतने महीने से हम आपके पास नहीं आए, लेकिन आपके पति की आखिरी इच्छा मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इसी वजह से मैंने यह फैसला किया कि आपसे शादी कर लूं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। लेकिन मेरे पति के मरते ही ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया। भैया भाभी भी नहीं चाहते थे कि मैं उनके पास जाऊं।
मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। ना जाने क्यों मैंने इस आदमी पर भरोसा कर लिया और उसे हाँ कर दी। फिर उसके बाद उस आदमी ने जो कुछ भी किया, मैं बिल्कुल ही घबरा गई और रात भर मेरी चीख निकलती रही। मुझे नहीं पता था कि यह आदमी मेरे साथ। जब मैं सुबह उठी तो वह आदमी जा चुका था और फिर मैं अपने आप को कोसने लगी। मुझे यकीन हो चुका था कि वह आदमी धोखेबाज था और बस मौके का फायदा उठाने आया था। तभी मेरी नज़र घर की अलमारी पर पड़ी जो खुली हुई थी। उसको देखते ही मैं बहुत घबरा गई और जैसे ही मैं अलमारी के पास गई तो उसका लॉकर खुला हुआ था और उसके अंदर पड़े हुए मेरे सारे जेवर गायब थे, जो कि मेरे पति ने मुझे बना कर दिया था और कुछ मेरी शादी के भी थे। जब मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया था तो जेवर भी वापस मांग रहे थे, पर मैंने उन्हें देने से साफ मना कर दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गया। अब तो मैं पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी। क्या रिपोर्ट लिखवाती, इससे मेरी ही बदनामी होती। वह आदमी मुझे लूट कर चला गया था। तभी मेरे पास एक फोन आया। कांपते हाथों से जब मैंने फोन उठाया तो उधर से मेरी सास हंसकर कह रही थी, तेरे कलेजे में भी ठंडक पहुंच गई। और मेरे कलेजे में भी मैं समझ चुकी थी कि उस आदमी को मेरे पास मेरे सास ससुर ने ही भेजे थे ताकि वह मेरे जेवर चुरा सके। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ एक घिनौना मजाक हुआ है। लेकिन कुछ महीनों बाद किसी ने मेरे दरवाजे की बेल बजाई। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरा देवर सामने खड़ा था। मैंने कहा, तुम मुझसे अब क्या लेने आए हो? तभी उन्होंने मेरे सारे जेवर मुझे वापस कर दिए। मेरा देवर अंदर आया और कहा, भाभी, मेरी माँ पापा मेरी बीवी ने आपके गहने लेने के लिए सारा गंदा खेल खेला था, लेकिन बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जेवर चोरी के बाद ही मेरी माँ बीमार पड़ गई और कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया और मेरी पत्नी ने भी मुझसे तलाक ले लिया, क्योंकि मेरी पत्नी को शादी से पहले ही किसी लड़के से प्यार था। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो। मैं आपको बहुत पसंद करता था, पर आप मेरे भाई की पत्नी थी, इसलिए मैंने आपको कभी कुछ नहीं बताया और घर की मर्यादा कभी पार नहीं की। पर अब जब आप ही अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ, तो हम शादी करके अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं। मैंने अपने देवर की बात मान ली और उससे शादी कर ली, क्योंकि एक वही है जिसने मुझे धोखा नहीं दिया और उसके साथ प्यार से मैं रहने लगी। अब मुझे मेरी जिंदगी मिल गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।